हेलो फ्रेंड्स, आज क्वेश्चन देखेंगे बीसीएसई बायोलॉजी सॉल्व पेपर 2021 का। तो बीसीएसई जैसा कि जानते हैं कि बिहार में एग्ज़ाम होता है जिसमें बहुत सारा आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे बीएससी नर्सिंग बायोलॉजी है तो बीएससी नर्सिंग और एग्रीकल्चर भी आप ले सकते हैं। ये उसके अलावा बहुत सारा चीज़ है। तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए, अगर PYQ, तो आप व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको मिल जाएगा। बस कुछ रुपया पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर हम बीसीएसई बायोलॉजी सॉल्व पेपर 2021 का क्वेश्चन आंसर बताएंगे। तो पहले आप खुद सॉल्व करें, देन उसके बाद क्वेश्चन का आंसर आपको बताएंगे, तो उसमें से आप देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द इनहिबिट्स द इंटरेक्शन बिटवीन tRNA एंड mRNA का, इन जो दोनों का इंटरेक्शन को इनहिबिट करता है, तो इसमें से कौन सा इनहिबिट करता है? तो इसका हो जाएगा नियोमाइसिन जो है वह इनहिबिट करता है इंटरेक्शन बिटवीन tRNA एंड mRNA को। देन सेकेंड क्वेश्चन है कि इन लैक ऑफ पेरियन द इंड्यूसर बाइंड्स, जो लैक ऑफ पेरॉन होता है वह किसी से बाइंड करता है? तो लैक ऑफ पेरॉन में जो इंड्यूसर होता है वह रिप्रेसर से बाइंड करता है। थर्ड क्वेश्चन है कि टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर इज अ, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर होता है वह क्या होता है? तो वह प्रोटीएज होता है। तो इस तरीके से प्रोटीएज, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर इज अ प्रोटीएज होता है। देन फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं कि विच वन प्रिवेंट्स फ्रॉस्ट डैमेज टू प्लांट्स, प्लांट्स को डैमेज करने से कौन रोकता है? तो इसमें हो जाएगा पी फ्लोरोसेंस। तो फोर का आंसर सी हो जाएगा, प्लाज्मोडियम फ्लोरोसेंस फ्रॉस्ट डैमेज टू प्लांट्स को प्रिवेंट करता। देन है हाउ मैनी जीन अप्रोक्सीमेटली आर प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम में, कितने जीन प्रेजेंट होता है अप्रोक्सीमेट? तो करीब होता है 30,000 जीनोम प्रेजेंट होता है। देन सिक्स क्वेश्चन है कि दिस हैज़ फ्यूजिफॉर्म रूट, किसके पास फ्यूजिफॉर्म रूट होता है? तो वह रेडिस, मतलब मूली जानते होंगे, मूली के पास फ्यूजिफॉर्म रूट होता है। देन है सेवेंथ क्वेश्चन की द फ्लोइंग हैज़ ए रेसिमोज ब्रांचेज, किसके पास होता है रेसिमोज ब्रांचेज? तो ये कैस्यूरीना के पास ये होते हैं रेसिमोज ब्रांचेज। फिर है ग्लैंडुलर हेयर एज डिफेंस मैकेनिज्म आर प्रेजेंट इन, तो किसमें ग्लैंडुलर हेयर जो होता है वह डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है? तो ये जो होता है वह डेट पाल में, मतलब खजूर जो होते हैं डेट पाल में ये काम करता है डिफेंस मैकेनिज्म की तरफ। फिर है दिस इज अ ग्रैनुलोसाइट, ग्रैनुलोसाइट कौन चीज़ हो गया? यूसिनोफिल, लिम्फोसाइट, इरिथ्रोसाइट या मोनोसाइट? तो जैसा कि जानते हैं कि इसका यूसिनोफिल ग्रैनुलोसाइट होते हैं। मैनी अदर अमीनो एसिड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम दिस बाय ट्रांसएमाइनेशन के द्वारा इसमें से कौन चीज़ का फॉर्मेशन होता है? तो ये भी आप जानते होंगे, इसमें ग्लूटामिक एसिड का ट्रांसएमाइनेशन के द्वारा फॉर्मेशन होता है। 11th क्वेश्चन को देख रहे हैं। 11th क्वेश्चन है कि इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दिस डज नॉट हैपन, इसमें से कौन सी नहीं होता है अगर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है? तो इसमें से कौन नहीं होता? पूरा ऑप्शन पढ़ने के बाद आप देखेंगे तो दो चीज़ नहीं होता, एक NADPH प्रोडक्शन भी नहीं होता है और नहीं ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। तो इस तरीके से 11th का आंसर बुक में भी दिया हुआ है A और D। तो NADPH का प्रोडक्शन नहीं होता, नहीं ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। देन 12th क्वेश्चन देख रहे हैं कि इनामेल ऑफ ह्यूमन टीथ इज मेड अप ऑफ, तो जो इनामेल होते हैं सबसे कठोर पार्ट बॉडी का ये होता है, तो वो कौन चीज़ से बना होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। देन उसके बाद है 13 क्वेश्चन की कार्बोनिक अनहाइड्रेज मॉलिक्यूल हाइड्रेट्स अबाउट सो मैनी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 पर मिनट्स, तो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर? कार्बोनिक अनहाइड्रेज मॉलिक्यूल हाइड्रेट्स अबाउट सो मैनी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 पर मिनट्स, तो कितना वो बनाएगा? तो इसका हो जाएगा यहाँ पर 36 गुना 10 की पावर 6। अर्थवर्म के पास कौन सी होता है? हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, रिस्पायरेटरी ऑर्गन या ड्राई स्किन, तो उसके पास जो होता है वह हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। 15 क्वेश्चन है कि देयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन टिब्यूल्स आर मालपीजियन टिब्यूल्स किस में होता है? तो ये भी आप जानते हैं मालपीजियन टिब्यूल जो प्रेजेंट होता है वह लोकुस्ट में होता है। देन 16 क्वेश्चन है विजुअल इन्फॉर्मेशन इज कोडेड बाय, तो विजुअल इन्फॉर्मेशन कोडेड किसके द्वारा आता है? ऑक्सीपिटल
लोब के द्वारा होता है। 17th क्वेश्चन है कि दिस ग्लैंड स्टोर्स इन सिक्रेटरी प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटीज। तो 16th का हो जाएगा पिट्यूटरी में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स स्टोर इट सिक्रेटरी प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटीज। देन 18th क्वेश्चन है कि अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एड्रेनालिन लीड्स टू रिलीज ऑफ मिलियंस ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल विद इन द टाइम पीरियड्स। कितना मिनट्स में? तो जैसा कि जानते हैं कि 1 मिनट्स के अंदर में सिंगल मॉलिक्यूल जो होते हैं एड्रेनालिन लीड टू रिलीज मिलियंस ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल विद इन 1 मिनट। देन उसके बाद 19th क्वेश्चन है कि इन दिस रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ जेम्यूल। किसमें जेम्यूल का फॉर्मेशन होता है? तो ये भी आप जानते होंगे साइकोन में जेम्यूल का फॉर्मेशन होता है। 20 क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन है कि फाइटोप्लैंक्टन इन दिस जोन ग्रो इन अबडेंस एट। तो ये प्रोफाउंडल हो जाएगा। देन उसका 31 क्वेश्चन देख रहे हैं। 31 ड्यूरिंग सक्सेशन इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट दिस स्टेज इज जस्ट बिफोर फॉरेस्ट। से पहले कौन सा ये आता है? तो यहाँ पे आपको फॉरेस्ट से पहले जो आता है वो स्क्रब स्टेज आता है। देन उसका आता है मैस्कुलिन इज। मैस्कुलिन क्या है यहाँ पर? तो मैस्कुलिन जो होता है वह हेलुसिनोजेन है। ये मैस्कुलिन हेलुसिनोजेन। देन उसका सॉफ्टनिंग ऑफ टोमेटो इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो सॉफ्टनिंग ऑफ टोमेटो जो होते हैं वह किसके द्वारा सॉफ्टनिंग होते हैं? तो ये इसमें हो जाएगा पेक्टिनेज के द्वारा। द टी इन डीपीटी वैक्सीन स्टैंड्स फॉर। तो टी यहाँ पर डीपीटी डिप्थीरिया ट्यूबरकुलोसिस। तो ये कौन चीज़ को शो करता है? तो 24 का हो जाएगा टिटनेस को शो करता है टी वैक्सीन जो होते हैं। देन उसके बाद है व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ काइलोमाइक्रोन्स। काइलोमाइक्रोन्स का अप्रोक्सीमेट डायमीटर कितना होता है? तो इसका हो जाएगा 150 माइक्रोमीटर, यानी कि सी आंसर। देन उसके बाद 26 क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज रिड्यूसिंग कंपाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम। में रिड्यूसिंग सब्सटेंस की तरह कौन काम करता है? तो ये भी 26 का देखेंगे विटामिन सी। एक बार इसका आंसर कन्फर्म कर लेते। 26 क्वेश्चन का विटामिन सी काम करता है कि नहीं? तो 26 क्वेश्चन था। तो 26 क्वेश्चन आप यहाँ से मिला सकते, देख सकते। 26 का ए है, यानी कि विटामिन सी। अब 27 क्वेश्चन को देखते हैं। 27 क्वेश्चन इस तरीके के कि विच कंपाउंड इज ऑफन यूज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। में कौन चीज़ का यूज करते हैं? तो पूरे में कौन चीज़ का यूज करते हैं? तो इसमें सुक्रोज का यूज करते हैं। 28 क्वेश्चन को देख रहे। 28 क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो कौन सा इसमें हेल्प कराता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को? तो माइक्रोबिलाई हेल्प कराता है। उसके बाद 29 क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग डू नॉट अंडरगो सेल डिवीजन। तो फॉलोइंग डू नॉट अंडरगो सेल डिवीजन, इसमें से कौन है जो सेल डिवीजन में नहीं जाता है? तो जैसा कि जानते हैं कि मतलब हमारा ब्लड सेल्स नहीं जाता, रेड ब्लड सेल। तो 29 का सी हो जाएगा ग्रीन ब्लू एल्गी बी एज लॉन्ग एज। तो ये जो होते हैं वह 500 माइक्रोमीटर ये होते हैं। इन द क्लासिफिकेशन ऑफ लिनियस द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कंस्टिट्यूएंट इन फ्लावरिंग नंबर ऑफ क्लास। तो वह किस सेंचुरी में आया? तो 31 का देखेंगे। तो 24th ये क्लासिफिकेशन। इन द क्लासिफिकेशन बाय लिनियस द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कंस्टिट्यूएंट इन फ्लोइंग नंबर ऑफ क्लास। तो 24th नंबर ऑफ क्लास में शामिल है लिनियस क्लासिफिकेशन जो किया गया था। तो 24वां क्लासिफिकेशन में ये नॉन फ्लावरिंग को रखा गया। 32 क्वेश्चन है कि प्लांट हैविंग वास्कुलर टिश्यू आर आल्सो कॉल्ड एज। तो वास्कुलर टिश्यू होता है प्लांट में, उसको कौन चीज़ कहते हैं? तो उसको ट्रैकियोफाइटा भी कहते हैं। फिर है देयर थैलस इज फ्लैट। किसमें? इसमें जो होते थैलस व फ्लैट होते। तो इसमें देखेंगे तो लैमिनेरिया के पास थैलस फ्लैट होता है। देन है 34 कि दिस इज आल्सो कॉल्ड एज वॉकिंग फर्न। वॉकिंग फर्न इसमें एडियंटम को वॉकिंग फर्न भी कहते हैं। 35 क्वेश्चन है कि दिस इज नॉट एज एग्जाम्पल ऑफ रेडियाटा। का एग्जाम्पल इसमें से कौन नहीं है? तो रेडियाटा का एग्जाम्पल फिश रेडियाटा का एग्जाम्पल नहीं है। देन 36 क्वेश्चन है कि
फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग प्रोटोजोआ। फ्री लिविंग प्रोटोजोआ इसमें से कौन है? तो इसमें से यूग्लिना है जो फ्री है। उसके बाद 37 क्वेश्चन को देख रहे हैं। 37 क्वेश्चन में क्वेश्चन है कि दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीफेरा का एग्जाम्पल कौन नहीं है? तो चलाइना ये एग्जाम्पल नहीं है। तो 37 का आंसर हो जाएगा, सॉरी ये ओबेलिया ये सिलोन्ट्रेटा का एग्जाम्पल है। तो 37 का भी आंसर हो जाएगा। फिर है विच वन इज नाइदर एन एसिडिक नॉर बेसिक एमिनो एसिड। इसमें से कौन है जो दोनों में से कोई नहीं है? तो इसमें हो जाएगा वैलिन, नहीं ये एसिडिक है नहीं ये बेसिक है। 39 क्वेश्चन को देख रहे। रेप्टिलिया वॉक्स विद पेयर ऑफ लिम्स ईच विथ नंबर ऑफ डिजिट्स। कितने डिजिट्स होते हैं रेप्टिलिया के पास? तो रेप्टिलिया के पास जो होते हैं डिजिट वह 5 पेयर मतलब 5 डिजिट होता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैमल्स का एग्जाम्पल, जैसा कि जानते हैं कि मैमल्स का एग्जाम्पल इसमें व्हेल फिश होता है। देन उसका 41 क्वेश्चन है कि व्हाट इज थिकनेस ऑफ सेल वॉल इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। इसका थिकनेस कितना होता है? तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो थिकनेस होता है वह 20 से लेकर 80 नैनोमीटर का थिकनेस होता है सेल वॉल का। 42 क्वेश्चन देख रहे हैं कि दीज आर सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। तो 42 क्वेश्चन में जो देखेंगे सल्फर ग्रेन्यूल्स, दीज आर सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, तो सल्फर ग्रेन्यूल्स। 43 क्वेश्चन है लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय बडिंग ऑफ वेजाइकल फ्रोम। तो मतलब कौन चीज़ के हटने से ये बनता है? लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय बडिंग ऑफ वेजाइकल फ्रोम। तो 43 हो जाएगा यहाँ पे सी यानी कि गोल्जी अपैरेटस। 44 क्वेश्चन है कि द एंजाइम फॉर टीसीए साइकिल आर लोकेटेड इन दिस पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से पार्ट में वे लोकेटेड होते हैं? लोकेटेड होता है तो इस पे देखेंगे मतलब मैट्रिक्स वाला पार्ट में लोकेटेड होता है। टीसीए साइकिल जो होता है मैट्रिक्स के पार्ट में होते हैं। तो द एंजाइम फॉर टीसीए साइकिल आर लोकेटेड इन द पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो मैट्रिक्स पार्ट में होता है। देन दिस इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, तो कैल्शियम मैक्रोन्यूट्रिएंट में शामिल है। देन उसके बाद जो क्वेश्चन देखते हैं 46 क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन लिस्ट अमाउंट ऑफ ब्रांचेज। किसमें सबसे कम ब्रांचेज होता है? सेल्यूलोज, लिग्निन, ग्लाइकोजन, एस्टार। तो सबका स्ट्रक्चर पता होगा। तो देखेंगे तो सेल्यूलोज में ब्रांचेज कम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 3 फैटी एसिड्स। 3 फैटी एसिड्स इसमें से किसके पास होता है? तो 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं वो फैट के पास होते हैं। देन 48 क्वेश्चन देखते हैं। 48 क्वेश्चन है कि बीटा प्लीटेड शीट रेफर्स टू द फॉलोइंग लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। देन है उसके बाद 49 क्वेश्चन कि दिस इज अ प्यूरिन। प्यूरिन इसमें से कौन है? तो प्यूरिन है वह ग्वानिन है जो कि प्यूरिन है, नहीं तो थायमिन्स, साइटोसिन, यूरासिल या पायरिमिडीन होता है। तो प्यूरिन देख लिए ग्वानिन है। दिस इज अराउंड वार्म जो है वह एस्केरिस है। देन उसके बाद 51 क्वेश्चन को देखते हैं। 51 क्वेश्चन है कि फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स ऑफ रेड एंड फार रेड वेवलेंथ इज मेडिएटेड बाय। तो वह किससे? फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स जो होते हैं रेड एंड फार रेड वेवलेंथ इज मेडिएटेड बाय, किससे मेडिएटेड होते हैं? तो वो मेडिएटेड होते हैं फोटो मतलब फाइटोक्रोम से मेडिएटेड होते हैं। देन उसके बाद एपिथेलियम दैट कंटेंस फैट ग्लोब्यूल्स इज नोन एज। तो एपिथेलियम दैट कंटेंस फैट ग्लोब्यूल इज नोन एज, तो फैट ग्लोब्यूल्स को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा इसमें पेरियोपिथेलियम। 53 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इनएक्टिवेट्स द एंजाइम बाय चेंजिंग इट्स शेप। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इनएक्टिवेट्स द एंजाइम बाय चेंजिंग इट्स शेप। तो मतलब इनएक्टिवेट करता है एंजाइम को शेप चेंज करने के बाद। तो इसमें से कौन है जो इस तरह के काम करता है? तो इसमें एलोस्टेरिक एंजाइम इसी को कहते हैं जो इनएक्टिव करने के लिए उसके शेप को ही चेंज कर देता है। 54 क्वेश्चन है कि फ्रेशली हैश लार्वा हाउस फ्लाई इज कल्ड। हाउस फ्लाई के लार्वा को जो कहते हैं वह मैगोट कहते हैं।
4 का देखेंगे आंसर बी हो जाएगा मैगोट। उसके बाद है 55 क्वेश्चन कि इन ह्यूमन फीटस द हार्ट बिगिंस टू बीट डेवलपमेंट एज ऑफ, तो 4th वीक यानी कि 55 का ए हो जाएगा। 4th वीक के जब होता है फीटस तो हार्ट डेवलप शुरू करना, मतलब हार्ट धड़कना शुरू कर जाता है। देन है 56 क्वेश्चन, एंजाइम that catalyze endogonic synthesis coupled with exogonic hydrolysis of ATPR। तो इसमें देखेंगे तो ये होता है लाइगेजेस। तो लाइगेज एंजाइम जो होता है इंडरगोनिक सिंथेसिस का कपल्ड विथ एक्सोगोनिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ATPR, तो ये लाइगेज हो जाएगा। देन 57 क्वेश्चन को देखते हैं। 57 क्वेश्चन में है कि गैस एक्सचेंज इन द गिल्स ऑफ टेलियोस्ट फिश is enhanced by having the blood flow in direction opposite to the direction of water flow, a process known as, तो इसी को काउंटर करेंट एक्सचेंज कहते हैं। तो 57 का आंसर हो जाएगा ए। देन उसके बाद 58 क्वेश्चन को देखते हैं। पार्किंसंस डिजीज इज एसोसिएटेड विथ, पार्किंसंस डिजीज किससे एसोसिएटेड होता है? तो ये भी मतलब मिड ब्रेन से एसोसिएटेड है ये डिजीज, पार्किंसंस डिजीज। 59 क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ कंजेनाइटली डिफॉर्म फीटस इज कॉल्ड, तो इसको टेराटोलॉजी कहते हैं। मतलब कंजेनाइटल अगर प्रॉब्लम जानना चाहते हैं, मतलब डिफॉर्म फीटस को जानना चाहते हैं, इस तरीके स्टडी को टेराटोलॉजी कहते हैं। उसका 60 क्वेश्चन है कि सब किंगडम पैराजोआ इंक्लूड्स, पैराजोआ इंक्लूड्स है, पैराजोआ में कौन चीज़ को शामिल किया गया हुआ है? तो इसमें शामिल किया गया पॉरीफेरा को पैराजोआ में शामिल किया गया हुआ। 61 क्वेश्चन है कि टीयर्स कंटेन विच एंजाइम दैट एक्ट एज एंटीसेप्टिक, कौन सा एंजाइम होता है आंसू में जो काम करता है एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है? तो वो जो होता है वह म्यूरामिडेज एंजाइम होते हैं जो एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। 62 क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिज्म दैट आर अनएबल टू टॉलरेट वाइड वेरिएशन ऑफ साल्ट कंसंट्रेशन इन द इन्वायरमेंट आर टर्म, तो इसको स्टेनोहेलाइन कहते हैं। मतलब स्टेनोहेलाइन करने का अर्थ हो गया कि साल्टी अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा भी तो वह सही से नहीं रह पाएगा, तो इसी को स्टेनोहेलाइन कहते हैं। 63 क्वेश्चन है कि नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग, तो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन किस समय बनता है? तो किस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के द्वारा नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड बनता है? तो इसका भी आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर देखेंगे तो प्रोटीन एनाबॉलिज्म, यानी कि जब प्रोटीन का एनाबॉलिज्म होता है उस समय ये बनता है। देन है 64 क्वेश्चन कि शार्पेज फॉर फॉर्मिंग फाइबर्स आर रिलेटेड विथ, तो जो शार्पिश फाइबर है वह किससे रिलेटेड है? तो वह जो रिलेटेड है वह फिक्सिंग ऑफ टीथ, शार्पेज फॉर फॉर्मिंग फाइबर्स आर रिलेटेड विथ, तो फिक्सिंग ऑफ टीथ जब फिक्स होते रहता है तो उस समय ये रिलेटेड होता है। देन उसका 65 क्वेश्चन है कि फ्री मार्टिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फ्री मार्टिन किसका एग्जाम्पल है? फ्री मार्टिन जो एग्जाम्पल है वह हार्मोनल कंट्रोल अनलाइक सेक्स्ड ट्विंस, तो हार्मोनल कंट्रोल होता है सेक्स्ड ट्विंस, तो इस तरीके के फ्री मार्टिन्स एग्जाम्पल ये है हार्मोनल कंट्रोल अनलाइक सेक्स्ड ट्विंस। 66 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स शो हाउ ऑक्सीजन इज लोडेड एंड अनलोडेड ड्यू टू पार्शियल प्रेशर, तो वह किस कारण से ये होते हैं? मतलब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन से टूटता है या जुड़ता है? तो इसमें आप देखेंगे तो वह ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से ये होता है, लोड ऑक्सीजन हुआ कि नहीं, हीमोग्लोबिन पर यह चीज़ पता चलता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के द्वारा। देन है 67 क्वेश्चन। 67 क्वेश्चन में देख रहे हैं कि द पोलियो वायरस इंटर्स द ह्यूमन बॉडी थ्रू, तो ये कैसे इंटर करता है? तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा पोलियो वायरस बॉडी में जाता है। देन उसका
एट क्वेश्चन को देखते हैं। 68 क्वेश्चन है कि व्हेन देयर इज नो चेंज इन मसल्स लेंथ ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड। तो कौन सा है जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन के समय चेंज नहीं होता है? आइसोमेट्रिक, आइसोस्टासिस, रिफ्रैक्टिव पीरियड या आइसोटोनिक। तो कौन चीज़? तो या इसमें देखेंगे तो ये आइसोमेट्रिक इस तरह के कहते हैं। तो आइसोमेट्रिक के समय कोई चेंजेस नहीं होता है। देन उसका 69 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल हैज़ पैपिलरी मसल्स। हार्ट के पास होता है। तो 69 का आंसर हो जाएगा सी। 70 क्वेश्चन है कि द एक्सटर्नल एंड इंटरनल पार्ट ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड आर कनेक्टेड थ्रू द रूट ऑफ। तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल पार्ट सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, एक्सटर्नल एंड इंटरनल पार्ट्स ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का कनेक्टेड किससे कनेक्टेड होते हैं? तो ये जो कनेक्टेड होता है वह मेडुला ऑब्लोंगेटा से कनेक्टेड होता है। वैसोप्रेसिन इन्फ्लुएंस, तो यह सबको इन्फ्लुएंस करता है। तो 71 का हो जाएगा यहाँ पर डी, 71 का वाटर रीएब्जॉर्प्शन को ये करता है। वैसोप्रेसिन इन्फ्लुएंस वाटर रीएब्जॉर्प्शन। तो 71 का सी हो जाएगा, वाटर रीएब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करता है वैसोप्रेसिन। 72 क्वेश्चन है कि विडाल टेस्ट जो करते टाइफाइड फीवर के लिए करते। तो 72 का सी हो जाएगा। 73 क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं कि फेरोमोन्स व्हेन सिक्रीटेड अपॉन द स्किन सरफेस इट्स ऑर्डर जनरली अफेक्ट्स। कौन चीज़ को अफेक्ट करता है? फेरोमोन व्हेन सिक्रीटेड अपॉन द स्किन सरफेस इट्स ऑर्डर अफेक्ट्स। कौन चीज़ को अफेक्ट करता है? तो अफेक्ट जो करता है वह म्यूचुअल बिहेवियर ऑफ मेंबर ऑफ स्पेसीज को यह अफेक्ट करता है। 74 क्वेश्चन देखते हैं। तो विच रिस्पॉन्स अमीबा शो टुवार्ड करेंट ऑफ वाटर। तो रियोटैक्सिस, तो रियोटैक्सिस रिस्पॉन्स अमीबा शो टुवार्ड करेंट ऑफ वाटर। देन 75 क्वेश्चन है कि व्हेन मोर देन वन स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम इन्फेक्ट अ पर्सन इट इज कॉल्ड। तो व्हेन मोर देन वन स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम इन्फेक्ट करता है जब पर्सन को, तो उसको कौन चीज़ कहते हैं? तो उसको क्वाटिडियन मलेरिया कहते हैं। मतलब अलग अलग तरह के स्पेसीज एक ही आदमी पर इन्फेक्ट करता है तो उसी को क्वाटिडियन मलेरिया कहते हैं। 76 क्वेश्चन है कि इन विच स्पेसीज ऑफ पैरामीशियम ऑटोगैमी इज फाउंड। तो किस स्पेसीज के पास पैरामीशियम ऑटोगमी होता है? तो इसमें देखेंगे तो ये पैरामीशियम ऑरेलिया के पास या ऑटोगैमी होते हैं। देन उसके बाद 77 क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कोट्स डिजीज इज रिलेटेड विद। कोट्स डिजीज किससे रिलेटेड है? कोट्स डिजीज जो रिलेटेड होते हैं वह आई से रिलेटेड होता है। देन 78 क्वेश्चन को देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र एंड रिलेशनशिप बिटवीन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। तो उसको कौन चीज़ कहते हैं? मतलब इस तरह के, तो उसको कहते हैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यानी कि एनर्जी ट्रांसफ़र होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो इसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो 78 का आंसर सी है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। देन 79 क्वेश्चन है कि द इनफेक्टिव स्टेज ऑफ टी, मतलब यहाँ पे हो जाएगा द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ फैसियोला हिपैटिका टू सी पीस। तो कौन सा स्टेज है फैसियोला हिपैटिका का जो इफेक्ट करता है? तो इसमें देखेंगे कौन सा स्टेज, तो इसमें मेटासर्केरिया स्टेज इफेक्ट करता है, इन्फेक्टिव स्टेज शिप का होता है। देन 80 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी शो फिजियोलॉजिकल एन आइसोगैमी शो करता है। तो अन आइसोगोमी जो देखने को मिलेगा, आप इसमें से जो भी है मतलब यूलोथ्रिक्स में ये अन आइसोगैमी देखने को मिलेगा। देन 81 क्वेश्चन को देख रहे हैं कि रेट ऑफ म्यूटेशन इज अफेक्टेड बाय। तो वैसे तो रेट ऑफ म्यूटेशन सबसे अफेक्ट होता है, तो इस तरीके से 81 का आंसर हो जाएगा डी, गामा रेज, बीटा रेडिएशन, एक्स रेज, टेम्परेचर। 81 का डी हो जाएगा। 82 क्वेश्चन को देखते हैं कि अब पैरेन्काइमेटस सेल विच स्टोर अर्गोस्टोरिक मटेरियल और वेस्ट सब्सटेंस इज। तो वह किसमें ये होते हैं? तो इसमें आइडियोब्लास्ट में ये होते हैं। देन 83 क्वेश्चन को देखते हैं। 83 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड फॉर द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ कॉटन स्केल इस इंसेक्ट पेस्ट। तो ये हो जाएगा रोडेलिया कार्डेनेलिस।
रोडेलिया कार्डिनेलिस। देन उसके बाद 84 क्वेश्चन है कि विच आर द फ्लोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलीडोनस रूट। तो विच आर द फ्लोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलीडोनस रूट। तो 84 का यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी कि प्रेजेंस ऑफ 15 से 20 वास्कुलर बंडल्स। उसके बाद 85 क्वेश्चन का ए हो जाएगा द नंबर ऑफ मेल प्रोथैलियल सेल्स इन सेलाजिनेला प्लांट इज। तो 85 का हो जाएगा यहाँ पर 1। द नंबर ऑफ मेल प्रोथैलिया सेल जो होता है सेलाजिनेला में वह एक होता है मेल प्रोथैलिया। 86 क्वेश्चन है कि ईस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम पेनिसिलियम एंड राइजोपस इन बीइंग। तो कौन चीज़ के कारण ईस्ट और पेनिसिलियम दोनों अलग अलग हुए। तो इसमें ये सब ऑप्शन पढ़ने के बाद आप इसमें देखेंगे फाइनली तो यूनिसेलुलर के कारण ये अलग होती है। यीस्ट जो होते हैं वह यूनिसेलुलर होते हैं। 87 क्वेश्चन है कि इन द F2 जनरेशन जीनोटाइप एंड फिनोटाइपिक रेशियो आर आइडेंटिकल इन केस ऑफ। तो किस चीज़ में मतलब ये जीनोटाइप एंड फिनो मतलब सेम आपको दिखाई देगा F2 जनरेशन में। तो इस किस केस में ये दोनों आपको दिखाई दे देगा। तो इनकम्प्लीट जब डोमिनेंस होता है तब क्या आपको दिखाई दे देगा। देन 88 क्वेश्चन को देखते हैं। 88 क्वेश्चन है कि इन फ्यूनेरिया द नंबर ऑफ पेरिस्टोमियल टीथ। तो इन फ्यूनेरिया में द नंबर ऑफ पेरिस्टोमियल टीथ इज। तो 88 का हो जाएगा यहाँ पर सी, 32 हो जाएगा। फ्यूनेरिया द नंबर ऑफ पेरिस्टोमियल टीथ, तो 32 हो जाएगा। देन उसके बाद 89 क्वेश्चन है कि द निशियो ऑफ पॉपुलेशन इज द। तो द निशियो ऑफ पॉपुलेशन इज द सी हो गया सेट ऑफ कंडीशन एंड रिसोर्स इट यूजेस। द निशियो ऑफ पॉपुलेशन इज द सेट्स ऑफ कंडीशंस एंड रिसोर्स इट यूजेस। देन 90 क्वेश्चन है कि पेरी ब्लेम गिव राइज टू। पेरी ब्लेम जो वह उससे क्या चीज़ निकलता है। तो पेरीब्लेम जो पार्ट होते हैं तो उससे कॉर्टेक्स पार्ट निकलता है। आ टेस्ट क्रॉस डिस्टिंग्विश बिटवीन। टेस्ट क्रॉस से क्या किस चीज़ को पता कर सकते हैं अलग अलग। तो उससे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एंड हेटेरोजाइगस फॉर्म। तो ये देख सकते हैं कि होमोजाइगस किस तरीके से डोमिनेंट है और हेटेरोजाइगस का ही फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से टेस्ट क्रॉस करते। देन 92 क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लोइडल थ्योरी द प्रोटोप्लाज्म इज अ पॉलीफेजिक क्लोइडल सिस्टम। दिस वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय। तो किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था। तो इसमें जो सजेस्ट किया गया था वह R.F. फिशर के द्वारा सजेस्ट किया गया था। R.F. फिशर के द्वारा मॉडर्न क्लोइडल थ्योरी में द प्रोटोप्लाज्म इज पॉलीफेजिक क्लोइडल सिस्टम। दिस वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय R.F. फिशर। 93 क्वेश्चन को द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑयस्टर मशरूम एन एडिबल फंगस इज। तो साइंटिफिक नेम ऑफ ऑयस्टर मशरूम का जो देखते हैं एडिबल फंगस मतलब फंगस को खाने में यूज करते तो उसका ये प्लूरोटस ऑस्टेरेटस ये होता है। उसके बाद देखते हैं 94 में। तो 94 इस साइड है। 94 में कि द वर्टी सी लेस्टर इन्फ्लोरेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली। तो वर्टी सी लेस्टर इन्फ्लोरेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। तो इसमें देखेंगे तो वह लैबिएटी ये फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक है। वर्टी सी लेस्टर इन्फ्लुएंस। तो 4 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस से भी आ जाते हैं। जैसे सिलेबस में देखें तो लाइबिलिटी फैमिली आपको शायद नहीं पढ़ना है फिर भी क्वेश्चन आ गया तो हर बार कुछ क्वेश्चन रहेगा। फिर है 95 क्वेश्चन की इन साइथियम इन्फ्लुएंस द रेशियो बेस मतलब रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल फ्लावर इज। तो साइथियम इन्फ्लोरेसेंस में दोनों के बीच में आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर 1 और मैनी। मेल एक होता है फीमेल बहुत होता है। इफ़ अ सेल ए विथ DPD 4 बार्स है कनेक्टेड टू सेल BCD हुज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर आर रिस्पेक्टिवली 4 एंड 4, 10 एंड 5, 7 एंड 3 द फ्लो ऑफ वाटर विल बी। तो इस क्वेश्चन को आप कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। नहीं तो आप
फाइनली आंसर जो होगा ये तो सॉल्व करने वाला, लेकिन इसका जो फाइनल आंसर है वो बता देते। B2A C and D हो जाएगा इसका वाटर फ्लो। 97 क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिंथेटिक ऑक्सीजन। तो सिंथेटिक ऑक्सीजन इसमें से कौन नहीं है? तो सिंथेटिक ऑक्सीजन इसमें से इंडोल एसिटिक एसिड, ये सिंथेटिक ऑक्सीजन नहीं है। देन उसका 98 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ कर्व। तो ग्रोथ कर्व इसमें कौन है? सिग्मॉइड, जिगजैग या लीनियर या इन्वर्टेड फेल शेप्ड। तो ग्रोथ कर्व का आप देखेंगे तो इसमें जो सिग्मॉइड अगर कर्व है तो ग्रोथ कर्व ये होता है। देन 99 क्वेश्चन है कि द बिगिनिंग ऑफ प्लांट कल्टिवेशन इज कंसिडर्ड टू बी टेकन प्लेस इन। तो 99 का हो जाएगा ए, यानी कि नियोलिथिक एज। द बिगिनिंग ऑफ प्लांट कल्टिवेशन इज कंसिडर्ड टू बी टेकन प्लेस इन। तो मेजोलिथिक एज हो जाएगा 99 का ए है नियोलिथिक एज। तो द बिगिनिंग ऑफ प्लांट कल्टिवेशन इज कंसिडर्ड टू बी टेकन प्लेस इन नियोलिथिक एज। उसके बाद 100 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉट कंप्राइज्ड ऑफ सैक फंगी। सैक फंगी इसमें से शामिल नहीं है, तो इसमें से जो है मशरूम को सैक फंगी में शामिल नहीं किया गया। इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, नीचे सॉल्यूशन भी हर क्वेश्चन के बारे में बताया भी हुआ है। तो उम्मीद है कि कुछ न कुछ हेल्प मिला हुआ हो। जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, इसलिए आप खुद से पहले बनाएं तब उसके बाद वीडियो देखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।